और अब बात हरियाणा में आंदोलन के नाम पर हुई मनमानी की। जल रहा था हरियाणा और झुलस रहा था हरियाणा की एक बेटी का दिल। गोलियां चल रही थी, दुकानों में आगजनी हो रही थी, बाजार बंद पड़े थे, लेकिन ये सब कुछ देखकर नम हो रही थी हजारों किलोमीटर दूर परदेश में बैठी एक बेटी। हरियाणा के अनुराधा बेनीवाल, जो नेशनल चेस चैंपियन है, अपने राज्य में मचे हाहाकार को देखकर बेहद परेशान हो उठी। आरक्षण के लिए आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वालों के लिए अनुराधा बेनीवाल ने एक संदेश भेजा। नमस्कार, मैं अनुराधा बेनीवाल, नेशनल चेस चैंपियन। मेरा पहला कोच था ठाकर, दूसरा पंडित। खेल लेकिन गए, सुनारा गए। महावीर सराफ, सोनी, इनने सिखाई चेस। यूं करके नहीं, एक जाटा की है, एक कुमारा की है, एक लड़का की है, एक वाणिया की है, एक छोरी है, मारी है, हरियाणे की है। चेस समझा है, हम सिखाएंगे। एक तो हमने सारा फूक दिया है, हम सबके खिलाफ हो गए हैं। सैनिया ने न्यू कह दिया, ठाकरा ने न्यू कह दिया, फिर काम के बोले हो, कह दिया तुम्हारे स्कूल फूक दोगे, अपनी धरती का आग ला दोगे। मैंने कह दिया कि मैं तो तू अपना घर फूक देगा। अपना घर फूक क्या है, अमेरिका का ना फूक क्या, पाकिस्तान का किम में ना बिगड़ा। मारे पेड़ कट्टे हैं, सांगी के पेड़ कट गए, मैम जड़ गया। आ रही है बात समझ में? लाहौर में आग न लाई तमने अपने घर में आग लाई है। किसने दोष दोगे इसका? और क्या लोगे, क्या करोगे इस आरक्षण का, इस रिजर्वेशन का, इन नौकरियां का? जब रवाएगा ही नहीं क्यों, जब स्कूलें ना रवाएंगे, जब तारे स्कूलों में पढ़ाने खातिर बढ़िया टीचरें ना होंगे, जब कॉलेजों में बढ़िया फैकल्टी नहीं रवाएंगी, जब कोई बाहर का कोई कंपनी लाने की हिम्मत नहीं करेगा तारे देश में, कौन करेगा हिम्मत? तब तो पहुंच जाओगे लठ लेकर फुकन तई। सरकारी नौकरियां में गुजारा ना है सारा, माहौल बनाना पड़ेगा विकास का, पर यो विकास का माहौल नहीं दिखता मुझे। हम कुछ भी कर सका। हाँ, ओलंपिक में मेडल मारे, आ रहे फौजी मारे, खेत मारे, जवान मारे, क्यों बदनाम कर रहे हो देश में? हमारे हरियाणा ने इसका फायदा नहीं है किसी का, खुद ही नुकसान, मेरा नुकसान, और किसी और का नहीं है, हमारा है खुद ही अपना। देख लो, अपनी धरती है, अपने संभालनी है, ये भी बैठ जाओ। तो जहां ये बेटी अपील कर रही है, वहीं हरियाणा अब भी अशांत है। हिंसा और आगजनी का सबसे ज्यादा शिकार बना जिला रोहतक, जहां आंदोलनकारी लगातार लूटपाट करते रहे। दुकानों और मॉल में जमकर लूट हुई। माहौल ऐसा था जैसे शहर में दंगाई उतर आए हों। आंदोलनकारी अपनी मनमर्जी से पूरे शहर में तोड़फोड़ कर रहे थे। टूटे हुए शीशे और कतरा कतरा जलती हुई उम्मीद। किसकी दुकान में कितना ज्यादा नुकसान हुआ, अब तो ये हिसाब लगाने की भी हालत नहीं रही। रोहतक के स्काईटेक मॉल की हालत देखिए, कुछ भी सही सलामत नहीं है। दुकान मालिक मॉल में आकर अपनी उजड़ी हुई दुनिया देख रहे हैं, लेकिन करें तो क्या जब सेना और सरकार की मौजूदगी में सड़क पर तोड़फोड़ मचाने वाले खुलेआम घूम रहे थे। ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए, डंडों के साथ दुकानों में तोड़फोड़ करने आए हैं आंदोलनकारी। कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हुड़दंगियों के आगे किसकी चलती। नजरों के सामने खून पसीने की कमाई लूटी गई और फिर आग के हवाले कर दी गई। ये तस्वीरें 19 फरवरी की हैं,
शाम 5 बजे बदमाशों ने अन्नू मोबाइल स्टोर को लूट लिया। स्टोर के मालिक का कहना है कि जाट समुदाय के युवकों ने उसकी दुकान में लूटपाट के बाद आग लगा दी। मोबाइल सारे उठा कर ले गए, उठाने के बाद दुकान को आग लगा दी। कितने का मोबाइल? मेरा सर हो गया जो हो रहा, मोटा ही था। कितना? 30-35। हाल ये है कि रोहतक शहर में चारों तरफ खौफ पसरा है। दुकानदार और व्यापारी धरने पर हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद यहां आए थे और उनका व्यापारियों से मिलने का कार्यक्रम भी था, लेकिन विरोध प्रदर्शन की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए, नहीं तो दिल्ली तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हमारा ये धरना प्रदर्शन व्यापारियों का ना अभी तो रोहतक की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से व्यापारियों का एक हमारा संदेश इस धरने के द्वारा हमने परसों से दे रखा है और हमने सरकार को आगाह किया है कि हमारा मुआवजा 100% गारंटेड करें और इसमें कोई ऑडिट ना हो, इसमें कोई प्रक्रिया ना बनाए, कोई कमेटी ना बनाए। हमें तुरंत प्रभाव से हमारा मुआवजा दिया जाए, हमारी सुरक्षा दी जाए और हमारे परिवार को एक नौकरी दी जाए। रोहतक में लूटपाट और आगजनी की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई। ये आंदोलन आरक्षण के लिए था। आवाज उठाने का हक भी लोकतंत्र में है, लेकिन आंदोलन के नाम पर रोहतक में लाठी के जोर पर जो नुकसान किया गया, अभी उसका पूरा अनुमान लगाना बाकी है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। पटरियों पर प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन और सड़क जाम। आरक्षण के लिए जाटों का आंदोलन इस बार तमाम हदें पार कर गया। शहरों, बस्तियों, दुकानों और स्कूल के बच्चों तक पहुंच गया। पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग करने वालों ने लाइब्रेरी तक को नहीं बख्शा। हरियाणा की बेटी भी यही सवाल कर रही है कि स्कूलों को नुकसान पहुंचाकर आखिर हासिल क्या होगा। लाठियों के जोर पर जाट आंदोलनकारियों ने बच्चों के एक स्कूल को तहस नहस कर दिया। सैकड़ों की तादाद आंदोलनकारी स्कूल के हर हिस्से में तोड़फोड़ करते रहे, चाहे प्रिंसिपल का कमरा हो या फिर लाइब्रेरी। गुस्से की आग से कुछ भी नहीं बच पाया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्कूल को भी नहीं बख्शा। पूरी तरीके से स्कूल को बर्बाद कर दिया। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तक को नहीं बख्शा है। बताया ये जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले तोड़फोड़ शुरू की। उसके बाद आग लगाई गई। बसें जो थी आप देख सकते हैं, बसों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इसमें आग लगाई और उसके बाद यहाँ से चले गए। स्कूल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उसने आंदोलनकारियों से कई बार मन्नतें की, गुहार लगाई कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसे छोड़ दें। फिर मेरे से भागा नहीं गया। मैंने कहा कि जो होगा हो जाएगा, क्या करें। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, सपने में भी थी ऐसी भी होगी, कभी सोचा ही नहीं था। ये तो भूकंप की तरह एक बार आया। हद तो ये आंदोलनकारियों ने स्कूल की बसों को भी नहीं बख्शा। अब दिक्कत ये है कि स्कूलों में ये फाइनल इम्तिहान का वक्त होता है। हमारे एग्जाम अब 2 मार्च से शुरू हैं, तो एक तो स्कूल की टेंशन और साथ में एग्जाम की भी टेंशन रहती है कि कब तो हमको रो नंबर मिलेंगे और कब, मतलब सारा रिकॉर्ड जला के राख कर दिया उन्होंने। रोहतक के इस मिल्क प्लांट की कहानी भी मिलती जुलती है। यहाँ भी जाट आंदोलनकारियों का जत्था पहुंचा और तबाही मचाई। गनीमत इस बात की रही कि आग अमोनिया से भरे सिलेंडर तक नहीं पहुंची, नहीं तो तबाही का मंजर बेहद खौफनाक होता। हमारे जो ये पाउडर में आग लगी हुई थी, ये बुझ नहीं पा रही थी, तो खतरा ये बनता जा रहा था कि भाई ये आगे फैल जाएगी। और हमारे साथ में हमारा रेफ्रिजरेशन सेक्शन है, जिसमें अमोनिया यूज होती है, तो उसमें अटैक हो जाता तो लगभग आधे रोहतक के लिए भारी हो जाता। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी यहां तोड़फोड़ और आगजनी करने के बाद घी के डब्बे और पैसे लूटकर अपने साथ ले गए। अब सरकार की तरफ से मुआवजे की रकम लगाने की बात की जा रही है। मामले की जांच के लिए कमेटी का भी भरोसा दिया गया है। लेकिन रोहतक की पुरानी तस्वीर
पुराना माहौल वापस आने में वक्त लगेगा। रोहतक से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अपनी मिट्टी, अपने खेत, अपने शहर की बर्बादी को देखकर ये बेटी बेचैन है, क्योंकि देखते देखते हरियाणा में हिंसा का तांडव एक नहीं बल्कि 9 जिलों में फैल चुका था। आंदोलनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नहीं छोड़ा, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, बसों और गाड़ियों में आग लगा दी। जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की हकीकत हर रोज सामने आ रही है और तस्वीर ऐसी बन रही है जैसे आंदोलनकारियों के सामने जो भी आया उसे बर्बाद कर दिया गया। ये तस्वीरें सोनीपत के राजलूगढ़ी स्टेशन की है। ये तो देश की संपत्ति है, ये नुकसान देश का है, लेकिन आंदोलन के दौरान सिर्फ हिंसा का जुनून सवार था। सड़कों पर सामान से भरे ट्रक स्वाहा कर दिए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, सोनीपत में दुकानें बंद रहीं। आज तक ब्यूरो। जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।